क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। लेकिन ज़ुबैर भाई मुझे बार बार ये लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, और ज़ारा भी यही कहती है कि वो झूठा है। हाँ, ज़ारा भी तो सोनिया की बहन ही है ना। यही तो वो कहती है कि वो मेरी बहन है। मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं है और ना ही कुछ उसने ऐसा किया है। तो फिर तुमने सोनिया को जाने क्यों दिया? ये आपको पता है, मेरे दिल में जो शक है वो इतने छोटे नहीं हैं कि उसे नज़रअंदाज किया जाए। मोहब्बत में नज़रअंदाजी तो करता है इंसान। छोड़ें इस बहस को, आप ये बताएं वो कल आएगा। भाई नंबर तुम्हारे पास है, तुम उससे बात करके टाइम सेट करके मुझे बता देना। आज तो मैं मसरूफ़ था इसलिए आ नहीं सका, कल मैं आ जाऊँगा। और वैसे मुझे पता चल गया है कि तुमने सिर्फ उसे अपनी तसल्ली के लिए बुलाया, और वैसे भी उसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नया है नहीं। वो गया क्यों नहीं बाहर, जबकि वो हम सबको कह चुका है बाहर जा रहा हूँ सोनिया के साथ। और उसके साथ वो औरत कौन थी? हाँ, औरत का मैंने पूछा था, वो कह रहा बहन थी उसकी। अच्छा, और बाहर का क्या बोल रहा है वो? यार मैं क्या बता सकता हूँ, वो कल आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ये भी पॉसिबल है कि शायद वो कल कोई और नई बात बता दे। अच्छा, आप ये बताएं आपके बच्चे का क्या बना, कुछ पता चला उसका? अभी तो उस लड़की को कुछ पता ही नहीं था बच्चे के बारे में। मैंने उससे कहा है कि नम्रा की प्रॉपर्टी सेव करने के लिए बच्चे की गारंटी देनी पड़ेगी। ज़ारा, तुमने खाना खा लिया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो बस फिर मुझे भी नहीं है। सॉरी। किस बात पर? ज़रूरत से ज़्यादा शक करने पर। और अब फिर यकीन कैसे आ गया? शोएब ने नम्रा को कॉल की थी, उसने भी वही कहा है जो आप कह रहे थे, और बिल्किस ने भी वही कहा है। क्या बिल्किस ने भी यही कहा? क्यों, क्या बिल्किस ने कुछ और कहना था? नहीं, अब मेरा मतलब है कि उसने तुम्हें सच बता दिया। हैरत हो रही है मुझे, वरना तो वो जानबूझकर हमारे बहुत सारे मामलात में गलत बयानी करती है ताकि हमारी लड़ाई हो। कि आज जो उसने मुझसे कहा है उससे मुझे यकीन हो गया है। देखो ज़ारा, बच्चा नम्रा के हैंड ओवर करने वाली गलती मुझसे ज़रूर हुई है, लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया था कि बच्चे को ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि जब कुछ ही दिन में बच्चा हमारे पास आ जाएगा तो क्या हर्ज है, वरना मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। असल गलती तो मुझसे हुई है एतबार करने की। ज़ारा, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और इसमें कोई खोट नहीं। ज़ारा, मैं तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता, और जब तुम अलग होने की बात करती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। सुबह सच तो ये है कि जब भी मुझे अपने बच्चे की याद आती है ना, मेरे दिल में पहला ख्याल यही आता है कि मैं आपके साथ हूं ही क्यों। लेकिन फिर जब बाकी बातें सोचती हूँ तो लगता है कि शायद वाकई आपसे गलती हो गई। लेकिन जो भी हो, बहुत गिला है मुझे आपसे। सिर्फ दुख नहीं, बहुत पछतावा है मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी तकलीफ का जिम्मेदार मैं हूँ। सुबह मैं एक माँ हूँ, ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। सारा,
एक बात बताओ, तुम वाकई मुझसे अलग होना चाहती हो? अगर आप मुझे बच्चा ला देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वादा, तुम्हारा बच्चा वापस समय मिल जाएगा। लेकिन अगर बिल्किस अपनी शर्त पर कायम रही कि वो मुझे मेरा बच्चा तभी देगी जब मैं आपको तलाक दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्किस को संभाल लूँगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा हर हाल में चाहिए। अगर बिल्किस ने ये शर्त रखी तो मैं सिर्फ अपने बच्चे को चुनूंगी। अरे तुम क्यों परेशान होती? मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे मना लूँगा और बच्चा भी ले आऊँगा। प्लीज़ सारा, तो मुझसे दूर होने की बात मत किया करो। अब चली जाओगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के साथ, एक मुकम्मल फैमिली बनकर। कैसे ही होगा? बेबी जी, तुम सोए नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। कभी कभी इंसान ऐसे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है। जी बेबी जी, मुझे पता है आप साहब की शादी को लेकर परेशान हैं। हाँ शायद। असल में इंसान जिससे प्यार करते हैं ना, उसे शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर को नहीं, खुद को तकसीम कर रहे हैं। आप जुबैर साहब से बहुत प्यार करती हैं ना। जब वो चले जाते तो आप ज़्यादातर जागती रहती हैं, खाना भी ठीक से नहीं खाती। ये सब मैं जानबूझ के नहीं करती, बस हो जाता है। आप सो रहे हैं बीबी जी, बहुत रात हो गई है। तुम जाओ, मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगी। काफ़ी इंतज़ार करवाया तुमने। हाँ, आज ट्रैफिक बहुत था, पता नहीं क्यों। बैठो। कुछ लोग हैं। आप बताएं क्यों मिलना चाह रहे थे? फुरकान देखो, हमें झूठ की कभी ना कभी कीमत चुकानी पड़ती है और सच आपको खुद अवार्ड देता है। लेकिन मैं तुम्हें सच बोलने की कीमत दूंगा। सच? क्या सुनना चाहते हैं? जो सच है मुझे वही सुनना है बस। वो सब तो मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद कोई सवाल है तो पूछें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। देखो फुरकान, तुमने जो जो सवाल के बारे में मुझसे झूठ बोले वो सब सच बता दो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और मुझे ऐसी औरत के मुतालिक झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है जो मेरी रही नहीं। देखो, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं मान लूँगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल देख रहा है, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। और आप कहें तो मैं उसके लिए कसम खाने को तैयार हूँ। और कैसे यकीन दिलाऊँ आप? तुम अभी भी राब्ते में हो स्वालिया से? नहीं, कुछ दिनों से नहीं हो रहा। क्यों? वो तो तुम्हें साथ लेके जाने वाली थी। हाँ, लेकिन कुछ दिनों से बात नहीं हो पाई। हो सकता है उससे बेहतर ऑप्शन मिल गया। इंसान के बदलने में वक्त थोड़ी लगता है। तुम्हें लगता है स्वालिया ऐसी है? उसे इतनी जल्दी कोई भी पसंद आ जाता है और वो इतनी जल्दी रिलेशन बना लेती है? आपको लगता होगा कि वो ऐसी नहीं है।
क्योंकि आपने उसका एक ही रुख देखा है, मैंने उसके कई रुख देखे। अच्छा, क्या रूप देखे तुमने उसके? कितना अच्छा लगता था तुम्हारा साथ। यही सब आप बिल्किस से भी कहते होंगे, है ना? ज़ारा, मैं कसम भी खाऊं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। चलें, अभी नहीं कहते होंगे, लेकिन पहले तो कहा ही होगा। हो सकता है मैंने कहा हो, लेकिन उसमें ये जज्बात मोहब्बत तो नहीं होगी ना। और ये तुम समझ भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत समझने की कोशिश करती हूँ, और लगता भी है कि बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे। देखो, मैं बिल्किस से झूठ इसलिए बोलूँगा कि मुझे इसकी दौलत की लालच हो सकती है, लेकिन तुमसे तो झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे जो भी कहता हूँ वो सच है, और सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बहुत यकीन है आपकी मोहब्बत पर ज़ुबैर। बस ज़ारा ऐसे ही यकीन रखना। ज़ुबैर, हमारा बच्चा तो वापस मिल जाएगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? नम्रा को ये अच्छे से पता है कि मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, और मुझे किसी भी सूरत में चाहिए। इसलिए उसने अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए घटिया हरकत की है। हालांकि मैंने उसका आखिरी वक्त तक साथ दिया, वरना वो भी जेल में सड़ रही होती। बिल्किस ने मुझे कहा भी कि उसे मत जाने, तो बस मेरी गलती थी कि मैंने उस पर एतबार कर लिया। और सच तो ये ज़ारा कि वो ऐसी लगती भी नहीं थी। हाँ, अक्सर लोग जैसे होते हैं वैसे निकलते नहीं हैं। अगर असलियत चेहरों पे लिखी होती तो लोग धोखा क्यों खाते। ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, मैं तैयार होता हूँ। आपको सब पता है मेरे छोड़ने के बाद आपसे मोहब्बत का ड्रामा। जब आपसे बोर हो गई तो मुझे फिर बुला लिया। जब मैंने पूछा बच्चे का क्या हुआ तो मुझे खुश करने के लिए बच्चा भी अबॉर्ट करवा दिया। आपसे पैसे लेकर मुझे दिए, फिर देखा कि जब आपको शक हो गया है तो बाहर का वीज़ा लगवा लिया। और मुझसे कहा कि जल्दी बुलाती हूँ, और बाहर जाके मुकर गई। कहाँ का वीज़ा लगवाना था उसने तुम्हारा? लंदन का। मुझे तो लंदन का कहा था उसने, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो किसके साथ गई है और किस मुल्क निकल गई। ऐसी औरतों का कोई भरोसा थोड़ी होता है शोएब साहब। भरोसा तो होता है फुरकान, लेकिन जब लोग तोड़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। बस फिर आप भूल जाओ उसको, क्योंकि वो तोड़ चुकी है आपका भरोसा। बल्कि वो तो उसने उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन उसने मुझे आपके ऑफिस में बुलाया था। फुरकान, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों पे अब भी यकीन नहीं आ रहा। बुरी लग रही है मुझे तुम्हारी बातें, लेकिन सच पूछो तो दिल मानता ही नहीं कि वो ऐसी हो सकती है। जिस तरह की औरतों की तुम बात कर रहे हो ना, उनका रहन सहन ऐसे नहीं होता जैसा सौलिया का था। आपको उससे प्यार है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको उसकी हर बात मासूम लगती है। देखिए, मेरी बात माने, उसे भूल जाए और मेरी तरह शादी कर लें। तुम शादी कर रहे हो? हाँ, उससे तो अच्छी लड़की से शादी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ख़ानदान की है। मैं बुलाऊंगा आपको शादी में। ज़रूर। आप भी कोई अच्छी सी बंदी देख के शादी कर ले। कब तक इस औरत के चक्कर में पड़े रहेंगे? मोहब्बत सिर्फ एक ही से होती है। 1000 खामियों के बाद भी उसी से वफा करने का दिल चाहता है। तो फिर बुला ले उसको और साथ रखें। अगर वो रहना चाहती है आपके साथ तो। मैंने साथ रहने का कब कहा? अभी तो आप कह रहे थे कि सिर्फ महबूब ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। बेवफा में ही तो वफा ढूंढता है इंसान। और ये ज़रूरी तो नहीं कि उसे साथ रखा जाए। जब एतबार टूट जाए तो उसके साथ गुजारे हसीन लम्हों की यादों में भी तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आप तो शायर होगा शोएब साहब। अच्छा, चलता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन फुरकान एक बार और सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुमने गलत बयानी से काम लिया है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है।
लगता है कुछ खास सोचा जा रहा है। सोचे सारे ही ख़ास होती हैं, बस हमारे नताइज उनको ख़ास और आम बना देते हैं। इतनी गहरी बात मुझे ये कैसे समझ आएगी? थोड़ी सी वजाहत करो। कुछ नहीं, बस यही कह रही थी कि तुम्हें याद कर रही थी, सोच रही थी। ऐसा क्या सोच रही थी? यही कि इंसान अक्सर साथ रहते हुए भी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं कर पाता, लेकिन जब अलग होता है और खोने का डर पैदा होता है ना, तो तब समझ आता है कि दूसरा आपके लिए कितना अहम है। हाँ, तो मेरे लिए बहुत अहम हो बिल्किस। मैं अहम हूँ, ये मेरा वहम है। नहीं, शायद ही कोई शेर है। ऐसे ही सोच रही थी कि तुम्हें फ़ोन करूं, फिर ख्याल आया कि बेवकूफ़ फ़ोन करना तुम्हारी बीवी को डिस्टर्ब कर सकता है, फिर वो तुमसे लड़ेगी, मूड ख़राब करेगी और तुम पे डिस्टर्ब होगा। मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना। मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और फिर सोचा कि शायद तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, इस वजह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं किया। मोहब्बत की बहुत हसीन दलील है ये, और रात मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरा साथ दिया। ज़ारा को तुमने ये नहीं कहा कि बच्चा जब मिलेगा जब वो तलाक देगा, बल्कि तुमने उसे वो बताया जो हकीकत है। मुझे तुम्हारे सुकून से गर्ज थी, मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। मुझे अंदाज़ा है। जुबैर, तुम महसूस कर रहे हो ना कि मैं बहुत बदल गई हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अपना आप पहले जैसा नहीं लगता। और पता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम्हें खोने के डर ने बदला है मुझे। और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी है, मैं खुद को लकी फील करता हूँ। जी जुबैर साहब। हाँ फुरकान, बोलो। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही बोला है जैसा आपने समझाया था, इधर उधर की कोई बात नहीं। अच्छा किया, गुड। शेब के क्या तासुरात थे? तासुरात तो कुछ मिले जुले थे, कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था तो कहीं मुतमईन भी था। अजीब पागल इंसान है। कभी कभी तो मुझे लगता है वो उसके साथ रहना चाहता है, बस हमसे डरा हुआ है कि वो बातें बनाएंगे, वरना तो उसके साथ वो रहना चाहता है। वो तो कहता है कोई ऐसी बातें मिले ताकि उससे वो कसूरवार साबित ना हो। हाँ शायद, लेकिन मैंने कसूरवार तो उसको साबित कर दिया है। आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? अभी तो उसके घर के बाहर ही हूँ। ठीक है, तो मुझे लोकेशन सेंड करो अपने ससुर के घर की, मैं जाता हूँ वहाँ पे। आप उनसे अकेले मिलेंगे? क्या मेरा साथ चलना मुनासिब नहीं है? तुम भी साथ जाना चाहते हो? ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो बिजनेस है। वैसे जुबैर साहब, आप बहुत दिलचस्प इंसान हैं, और हाँ, आपके ससुर को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे जनाब, उनकी तो सारा शहर तारीफ करता है। भाई यही तो शोहरत है। खुशकिस्मती है, अच्छी शोहरत। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अच्छा जनाब, ये बताया कि ये हमारे फुरकान साहब को कब दूल्हा बना रहे हैं आप? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं, हाँ अलबत्ता हमारी बेगम के कुछ मुतालबात है। अच्छा, हमसे? नहीं भाई, आपसे क्यों, हमसे, जो हमने पूरे करने हैं। अरे तो जनाब, इन कामों में सुस्ती क्या है? ऐसे काम तो जल्द से जल्द करने चाहिए। जुबैर साहब, बेटी की शादी का मामला है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अब ऐसे काम जल्दी में तो नहीं किए जाते। देखें, ठीक कह रहे हैं आप, टाइम तो लगता है, लेकिन अगर प्लान अच्छा हो तो सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। हाँ, अगर आपके पास कोई प्लान है तो बैठ जाए मेरी बेगम के साथ और डेट तय कर लें। लेकिन हमारी बेगम की फहरिस्त बहुत लंबी है, जो वो रुखसती में प्लान करके बैठी है।
अरे जनाब वो सब भी हो जाएगा, लेकिन आप पहले ये सोचें कि आपको आसानी किस बात पर है। अरे जनाब हम कुछ भी करें, पूरे शहर की सड़कों पे रेशम में छा दें, लेकिन रहना तो इन दोनों ने है ना। देखिए अंकल, अगर ये दोनों खुश रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी रेशम की कालीनों से ज़्यादा अच्छी गुजरेगी, वरना आप हज़ारों लोग बुला लें, उनमें से कोई भी इनकी खुश रहने की गारंटी नहीं दे सकता। देखें जुबैर साहब, बात तो आपकी ठीक है, मगर कुछ सोशल प्रेशर भी तो होते हैं। आखिर हमने रहना तो उन्हीं लोगों में। हाँ ये बात भी आपकी ठीक है। अच्छा एनीवेज, आप कभी मेरे घर तशरीफ़ लाए ना। महानूर तो जानती है ना आपको। हाँ शायद जानती हो, उसकी मेरी वाइफ की कज़न से दोस्ती थी, मैं वो स्टोरी भी सुनाऊंगा। तो आप आए ना किसी दिन, अपनी वाइफ को लेकर यहाँ डिनर साथ करते हैं। अरे मैं तो चाह रहा हूँ कि आप आएँ। हाँ हम भी आ जाएंगे, आप आए तो सही। चलिए तो डन हो गया, आप जब याद करेंगे मैं आ जाऊँगा। बनता हूँ, चलो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये भी बहुत अच्छा लगा, और बड़े दिलचस्प इंसान है आप। थैंक यू। वेलकम। ओके बेटा।